तुझे बार बार कॉल करने के लिए मना किया था ना मैंने। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तो बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि आप खाना खाने के लिए घर आने वाले हैं या नहीं। देख, खाना बनाना है तेरी ड्यूटी, खाना खाना या नहीं खाना ये मेरी मर्जी है। इसका मतलब मैं इस घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए हूँ? मैं थक चुकी हूँ आपके इस रोज रोज के ड्रामे से, आपकी इस शराब से, आपके घर लेट आने से। बताइए, इसीलिए शादी की थी आपने मुझसे? हाँ, और अगर तुझे मंजूर नहीं है ना, निकल यहाँ से, निकल। और तू खाना बनाने के अलावा किस काम की है? एक्सक्यूज मी अंकल, हमें कुछ टॉप दिखाना। कैसा टॉप चाहिए आपको? वेस्टर्न और स्लीवलेस। ओके मीता, मैडम को टॉप दिखाओ। आइए मैम। एक काम करना, चेंज करके देखिए। हाँ, बगल में चेंजिंग रूम है, आप चेंज कर लीजिए। तो इसमें और कलर है क्या? सी, ओहो, बहुत सही लग रहा है। हाँ ना? ये कलर भी तुझ पे एकदम मस्त लग रहा है। मीता, मैं बैंक होकर आता हूँ, तुम कस्टमर संभालो। जी सर। में एग्जाम्स कैसे होंगे मुझे वही नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम्स हों। मल्टीपल स्टैब वुंड्स है सर। ये देखिए, गले पर और पेट पर वार किया गया है और किसी ने असॉल्ट करने की भी कोशिश की है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? ये लड़के ने देखा। अच्छा, ये मीता कैसी लड़की थी? मेरा मतलब है कोई चक्कर या फिर कोई बॉयफ्रेंड? सर, कोई बॉयफ्रेंड तो था उसका, शायद राहुल नाम है। वो हमेशा उससे झगड़ा करता रहता था। सिद्धार्थ, सीसीटीवी फुटेज लो और फॉरेंसिक्स भेजो। यस सर। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। एक कशमल की होती माजी साहब, उसके सिवा कोई नहीं है मेरा। दीपाली जी, हमने सुना है कि मीता का कोई बॉयफ्रेंड था। वो साहब राहुल दातार नाम है उसका। उसके बाबा शहर के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर है। ये सब मीता ने आपको बताया? वो साहब, वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राहुल के पापा को ये मंजूर नहीं था। ये मीता है। ये किसको लेकर आया रे तू? पापा, मैं मीता से प्यार करता हूँ। तुझे क्या लगता है राहुल, तू ऐसे सड़क से किसी को भी उठा के लेके आएगा और मैं हाँ बोल दूंगा? बाबा, मैं मीता से सच्चा प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले राहुल, तुझे इसके साथ जितनी अय्याशी करनी है कर सकता है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और अगर फिर भी तुझे अपनी मर्जी करनी है ना, तो ये घर छोड़ के चला जा। ठीक है दीपाली जी, आप जा सकती हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। मानसी, ये मनोज दत्तार के पूरे डिटेल्स मुझे चाहिए। जी सर। और ये राहुल कल के कल पुलिस स्टेशन में चाहिए मुझे। ओके सर। सर, ये देखिए कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज। सर, इस फुटेज में राहुल और मीता एग्जैक्ट 4 बजे हमें साथ में दिखाई देते हैं और एग्जैक्ट इसी के आगे में ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है और उसी स्पॉट पे मीता का मर्डर हुआ था।
और नेक्स्ट फुटेज में सिर्फ राहुल 4:02 पर बाहर निकलता है और उसके आगे वाले फुटेज में हेलमेट पहनकर बाइक लेकर निकल जाता है। मतलब सर ये 2 मिनट का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। 2 मिनट काफी है सिद्धार्थ फोन करने के लिए। सर राहुल और लॉयर मनोज जाता रहे। किस आधार पर मेरे बेटे के लिए समन्स जारी किए हैं इंस्पेक्टर? ये बात मैं एक क्रिमिनल लॉयर के तौर पे पूछ रहा हूँ, ना कि इसके फादर के तौर पे। वकील साहब मैंने तो नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया था, और आप किसी भी हैसियत से पूछिए, इसका मेरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल, इनके हर सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस सवाल का जवाब देना है और किस सवाल का नहीं। मोरे, कितनी बार बोला कि खिड़की खुला रखा करो? उठन हो रही है, खिड़की खोलो। हाँ तो राहुल, ये मीता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? सब मैं प्यार करता था उससे, हमें शादी करनी थी। राहुल, तुम्हारे बाप को तो आई एम सॉरी वकील साहब, वो इंटरोगेशन के टाइम अगर बाप शब्द निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्या है ना कि आदत सी हो गई है। हाँ तो राहुल, तुम्हारे बाप ने जब तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी तो तुमने मीता को छोड़ दिया? नहीं सर, मैं मीता से सच्चा प्यार करता था और हम दोनों भागकर शादी भी करने वाले थे, लेकिन पहले वो अपना बीए का एग्जाम क्लियर करना चाहती थी। ये क्या किस्सा था? इतना गुस्सा क्यों था? राहुल, राहुल रुको। राहुल, राहुल इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक बार ये एग्जाम खत्म हो गए तो फिर अगले ही दिन हम शादी कर लेंगे। अब इतने साल इंतजार किया तो 1 साल और सही, प्लीज। ठीक है, अगर इतना ही भाव खाना है तो मत बात करो। मीता, सॉरी, वो तुम्हें खोने से डर लगता है ना, इसलिए जल्दी कर रहा था। अच्छा, फिल्मी। आई लव यू। तुम चलो अपने फेवरेट स्पॉट पर, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक। मीता, आई लव यू। आई लव यू टू। देखो राहुल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ है और उसके बाद किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मीता नजर नहीं आ रही है। अब तू कहेगा कि ये सब मैंने नहीं किया, पर हम कैसे यकीन करें? नहीं सर, मैंने मीता को नहीं मारा। आप मेरी बात पर बस बहुत हो गया। अब ये हैरेसमेंट का गेम बंद करो तुम लोग। यू हैव नथिंग अगेंस्ट माय सन, और ये बार बार उंगली करना बंद करो। अरे सर उंगली की कहाँ है अभी तक? अभी तो बस शुरुआत है। थैंक यू वकील साहब। चलो राहुल। और हाँ, शहर छोड़ के जाने की सोचना भी मत। चलो सिद्धार्थ, ये बाप बेटे की कुंडली निकालो। यस सर। राहुल 2 मिनट के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर था और 2 मिनट काफी है उसे मारने के लिए। लेकिन सर राहुल तो कह रहा था कि वो लोग शादी करने वाले हैं, तो अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा? और क्या मोटिव हो सकता है? मैडम, मीता की पीएम रिपोर्ट। मोटिव मिल गया सर। मीता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सर उसके गले पे 3 बार और पेट पे 9 बार वार किया है। इसका मतलब उसे पता था वो प्रेग्नेंट है। एक माँ अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले किसे देती है? बच्चे के बाप को। मतलब राहुल। इस राहुल का डीएनए सैंपल्स लेके फीटस से मैच करो। अगर मैच हो गया तो उसका मोटिव क्लियर हो जाएगा। मीता प्रेग्नेंट थी, हो सकता है वो अबॉर्शन करवाना चाहता हो, लेकिन मीता ने मना कर दिया हो और शायद उसे गुस्सा आया हो, फिर उसने मीता को मार दिया हो। चलो। शायद तुम्हें पता नहीं है ऑफिसर, डीएनए सैंपल देना या ना देना ये तुम लोग तय नहीं कर सकते। जानते हैं वकील साहब, लेकिन क्या है ना, आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है। अब मैं शक के बिना पे उसे अरेस्ट करूंगा तो शायद लॉकअप में उसके साथ कुछ हो भी सकता है।
क्यों इतनी होशियारी कर रहे हो? वो लड़की अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही थी और तुम लोग मेरे बेटे पर शक कर रहे हो। बाबा, वो मेरा ही बच्चा होगा। क्या बात कर रहा है राहुल? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बाबा। लो सुना वकील साहब, आपका बेटा तो आपसे काफी समझदार निकला। लेकिन सर, आप लोग समझदारी का काम नहीं कर रहे। मैं और मीता एक दूसरे के साथ पिछले 2 साल से थे, पर हमारे बीच बहुत बार सर, आप समझ रहे हैं ना, अगर मैंने उसका मर्डर किया होता तो मैं उसे कभी सेक्सुअली असॉल्ट नहीं करता। पुलिस को भटकाने का ये प्लान भी तो हो सकता है। और ये तुम लोगों की थ्योरी भी तो हो सकती है। अच्छा, ये सब हमारी थ्योरी है, तो ठीक है। इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। चलो, बहुत हो गया तमाशा। तमाशा तो अब मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। ले चलो। हेलो, अरे बेटा तू टेंशन मत ले, 24 घंटे के अंदर तुझे बाहर निकालूंगा। अरे चलो। हेलो सिमकी, 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 क्या हुआ जी? ये सब क्या है? सिमकी, अब कुछ वो आ रही है? पहनते वक्त शर्म नहीं आई थी? कहां से खरीदे ये कपड़े? किसने दिए तुम्हें ये कपड़े? बता, किसने दिए? सुनना, लेकिन मैं तेरे लिए क्या लाया, खोल के देख ना। छी, अपनी बीवी को इतने गंदे कपड़े देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी है तू मेरी, देख कोई नहीं देखने वाला तेरे को मेरे को। इस कमरे में हम अकेले, तू उसको पहन। दूर हो जाओ तुम मुझसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लड़कियों को संस्कार देना, तौर तरीके सिखाना तुम्हारा काम है। इसे कहना चाहिए था कि वो लड़की है और उसे मर्यादा में ही रहना है, लेकिन तुमने हमेशा इसका साथ दिया, इसलिए ये अपनी मनमानी करती थी। अब भुगतो एक जिल्लत। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तुम डांस पर जाते हो ना, वहीं से तुम्हें ये गंदी आदत लगी है ना, तो जाओ उन्हीं के पास जाओ और उन्हें को पहनाओ। और तुम्हें जो चाहिए ना, उनसे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब सभी कुछ उनसे मिल जाएगा तो तुझे मैंने क्यों पाल रखा है? अगर आज के बाद ऐसे कपड़े घर में दिखाई दिए तो कपड़ों के साथ साथ तुम्हें भी जला दूंगा मैं, समझी? सर डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई और जैसा कि राहुल ने कहा था सर वैसा ही हुआ। शायद वो उसे सच्चा प्यार करता था। पर पता नहीं क्यों सिद्धार्थ, मुझे अभी भी सब कुछ हटपटा सा लग रहा है। लेकिन सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसे हम ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख सकते। नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाप का नाम मनोज दातार है, ये उसके बेल के पेपर्स। मोरे, बेटा ठीक हो ना? जा सकता है तू, चलो। और सुन, बेल मिली है तुझे, लेकिन तू अभी भी सस्पेक्ट है, इसलिए जरा संभल के चलो बेटा। मानसी, यस सर। ये राहुल और मीता के सीडीआर डिटेल्स कब तक मिलेंगे मुझे? 1 साल और लगेगा क्या? सॉरी सर, वो रिपोर्ट्स आ चुके थे, मैं बस इन लोगों के जाने का वेट कर रही थी। सर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मीता किसी दिवाकर पुरोहित नाम के आदमी के काफी टच में थी। दोनों में काफी ज्यादा बातचीत हुई है। कौन है ये दिवाकर पुरोहित? सर मैंने डिटेल्स निकाली है कि मीता दिवाकर के गारमेंट शॉप में काम करती थी।